लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों। आज पढ़ाने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, उत्तर है जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट के रोकने आदि कार्य के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, पोषण की परिभाषा लिखें। उत्तर है वह विधि जिससे जीवो पोषण तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर है, स्वपोषण किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद क्या होता है। उत्तर है दोस्तों, स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यकता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जैसे कि देखिए, C6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12O6 + O6O2 + 6H2O होता है। स्वपोषी पोषण की आवश्यकता परिस्थिति है। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी सम भोजन पोषण। ठीक है दोस्तों। मृत पांचवा क्वेश्चन है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। जब कोई जीव अपने भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, कवकों में इसी प्रकार पोषण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। उत्तर है दोस्तों, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इसी विधि परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। मच्छर एपिताक्रीम परजीवियों के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, प्राणी समापोषी जीव किसे कहते हैं। उत्तर है दोस्तों, वैसी प्राणी जिसमें प्राणी समपोषण विधि से पोषण होता है, प्राणी समपोषण कहलाता है। इस प्राणी अपना भोजन या ठोस द्रव के रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। जिस प्रक्रिया से द्वारा हरे पौधे अपने भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति के वायुमंडलीय में CO2 गैस तथा जमीन से जल का खनिज लवण खींचकर भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे में हरित लवण जिससे कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में तरल और कार्बनिक अणु CO2 और जल के पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण होता है C6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12 + 6O2 + 6H2O। ठीक है दोस्तों। नौवां क्वेश्चन है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उत्तर है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण अंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, भोजन की पाचन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ का सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारे कोशिका में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, इनका नाम लिखें। पहला है प्राटीसी ग्रंथि, पैरोटीसी ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। 12वां क्वेश्चन दोस्तों है, 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बांटा होता है, इनके नाम लिखें। ठीक है दोस्तों। अमाशय मनुष्य के प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो अंदर गुहा के वायु और से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैले होते हैं। इन तीनों भागों में बांटा होता है। पहला है कार्डियक
अमाशय के ग्रास भाग होता है, फुंडिक अमाशय के मध्य भाग होता है और पाइलोरिक अमाशय के पिछला भाग होता है। ठीक है दोस्तों। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितने होते हैं? छोटी आंत की 3 भागों में लिखा गया। अब उत्तर है छोटी आंत के हार नल या पाचन तंत्र के सबसे लंबी भाग हैं। इसका हार आकार बेलनाकार होते हैं। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई भाग 6 मीटर तथा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ग्राहनी, दूसरा है जेनुनम, तीसरा है एलियम। ठीक है दोस्तों।